हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो कन्फेक्शन स्टेप बाय द ऑब्सेशन का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हूँ। और जिन लोगों को ये फिर पसंद नहीं आ रहा है या तो अनकंफर्टेबल हो रहा है कि ब्रदर्स के बीच में रिलेशनशिप है, तो फिर वो लोग अभी से स्किप करें, क्योंकि कोई भी उन लोगों को फोर्स नहीं करेगा और वो लोग दूसरे एफ को एंजॉय कर सकता है इसे इग्नोर करके। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ताऊ जो नीचे किचन में पानी पीने के लिए आया था, वो जब पानी पीकर ऊपर की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक से ही उसकी पैर स्लिप कर जाता है और वो जो सिर्फ 3 सीढ़ी उठा था और वह सही वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब जंगकुक जो अपने स्टडी रूम में अपनी कुछ फाइल चेक कर रहा था, वो जब कुछ गिरने की आवाज़ सुनता है और तांग की जब चिल्लाने की भी आवाज़ सुनता है, तब वो जल्दी से अपने फाइल को वहाँ पर ही फेंक कर जल्दी से वो बाहर आ जाता है। वो जब हॉल रूम में आकर देखता है कि तांग फ्लोर पर गिरा हुआ था और सिर्फ रो रहा था, तब इसे देखने के बाद जंगकुक तुरंत उसके पास जाता है और तांग को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी वो अचानक से जो ब्लड नोटिस करता है। तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से तांग को बैडस्टैंड में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से कार में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। पर उसकी ध्यान अभी भी तांग की तरफ ही था। वो हर एक सेकंड में तांग के बारे में पूछ रहा था, पर तांग जो कुछ सेकंड बाद सेंसलेस हो जाता है, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा डर गया था और वो बिना कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जल्दी से ड्राइव करने लगता है। फिर वो जब हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, तब डॉक्टर तांग की हालत को देखकर तुरंत ही उसे ओटी में लेकर चला जाता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हो सकता है। वो तांग को हमेशा ही नीचे आने से मना किया था और उसके साथ वो नीचे भी रहने के लिए तांग को मनाने की कोशिश किया था, पर फिर भी तांग नहीं माना था। और अब ये सब कुछ कैसे हो गया है। जंगकुक को यहाँ पर कुछ न कुछ तो लग रहा था कि शायद यहाँ पर कुछ न कुछ तो हुआ है, और इस वजह से वो जल्दी से अपने गार्ड को कॉल करता है और उसके घर में हर एक जगह पर सब कुछ चेक करने के लिए कहता है कि उस जगह पर क्या हुआ था जब तांग गिर गया था। और जंगकुक को हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो जानता है उसकी एनिमीज कम नहीं है, तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है और वो इतनी ज़्यादा इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकता है। और जंगकुक ये कहकर जो बहुत ही बेतबली से डॉक्टर के बाहर आने की वेट कर रहा था, और उसके साथ वो इतनी ज़्यादा नर्वस था कि उसके हाथ और पैर भी शेक करने लगा था। जंगकुक सिर्फ बार बार अपने मन में प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसकी बेबी और तांग दोनों ही ठीक रहे, किसी को कुछ भी ना हो। और वो ऐसा चाहता भी नहीं है कि अगर उनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो फिर जंगकुक खुद को शायद कभी भी माफ़ भी नहीं कर पाएगा। 1 घंटे बाद डॉक्टर जो ओटी से बाहर आ जाता है और वो आने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर मेरे हस्बैंड वो ठीक है ना। तब डॉक्टर जो जंगकुक को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम्हारे हस्बैंड तो ठीक है, पर बेबी के बारे में हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अब किस्मत के ऊपर है। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था, पर वो डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर अब जो चाहते हैं वो सब कुछ कीजिए, मैंने के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करना, पर मैं नहीं चाहती हूँ मेरी सन को कुछ भी हो जाए, और उसके साथ मेरे हस्बैंड की भी ठीक ठाक से देखभाल करना होगा। तब डॉक्टर जंगकुक की कोल वॉइस सुनकर जो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर डॉक्टर कहता है, मिस्टर जियोन, यहाँ पर मरने की बात नहीं हो रहा है, हम लोग हमेशा ही हमारे पेशेंट को सिर्फ ठीक रखने की कोशिश करते हैं, पर कंडीशन सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है। वो कहाँ से गिरा है हम लोग को नहीं पता, पर उसकी हालत बुरा था, और आप जब आए थे तब ऑलमोस्ट उसकी बहुत सारे ब्लड लॉस भी हो गया था। बेबी जिंदा है, यही बहुत ही बड़ा बात है, पर होप नहीं कर सकता है कब तक रह सकता है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में डॉक्टर की कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, सिर्फ जल्दी से इसे ठीक करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी हस्बैंड उठने के बाद कोई भी बैड न्यूज़ सुने। तब डॉक्टर जो फिर से घबरा जाता है, पर वो कहता है, हम लोग हमारी बेस्ट देंगे। तब जंगकुक डॉक्टर के कॉलर को छोड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ गुड न्यूज़ चाहती हूँ। तब डॉक्टर और कोई भी बात नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और उसके बाद वो सिर्फ अपने मन में कहता है, मैं सिर्फ होप करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं नहीं चाहती हूँ तांग ये न्यूज़ सुने भी। उस टाइम पर अपनी मॉम को छोड़ दिया था सिर्फ हमारे चाइल्ड की वजह से, और अगर हमारी चाइल्ड ही नहीं रहा तो फिर वो भी मुझे छोड़ने के बारे में बातें कर सकता है।
मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। वो सिर्फ मेरे लिए रहेगा और मैं उसके लिए, और हमारी चाइल्ड भी हमारे साथ रहेगा। और ये कहकर जंगकुक जो फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है, पर तभी उसके फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंगकुक तुरंत ही कॉल को उठा लेता है। तब उसकी गार्ड जो तुरंत जंगकुक को कहता है, सर आपने जैसा सोचा था एक प्लान था। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। तब जंगकुक की गार्ड कहता है, ये सर ये पूरी तरह से प्लान था, क्योंकि यंग मास्टर जिस सीढ़ी से गिर गया था वहाँ पर थोड़ा सा ऑयल था। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तो फिर अब जल्दी से सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। मैं अभी जल्दी से सिर्फ उसे पकड़ना चाहती हूँ जिसने भी ये सब कुछ करने की हिम्मत दिखाया है। और ये कहकर जंगकुक जो कॉल को कट कर देता है। जंगकुक को शुरुआत से ही डाउट हो रहा था, क्योंकि उसे 1 वीक पहले एक वार्निंग मिला था, पर जंगकुक उसे नज़रअंदाज कर दिया था, ये सोचकर कि कोई भी उसके बारे में नहीं जानता है, तो फिर ये वार्निंग सिर्फ और सिर्फ फेक है। और इसी वजह से ये उसे ज़्यादा ध्यान में नहीं लिया था। पर अब जंगकुक समझ सकता था कि ये सब कुछ सिर्फ एक वार्निंग नहीं था, बल्कि फुल प्रूफ प्लान था। तो फिर जंगकुक के घर में ही कोई ऐसा पर्सन है जो ये सब कुछ कर रहा है। पूरे 8 घंटे बाद तंग के सेंस आ जाता है, और तंग के सेंस आने के बाद वो जो आसपास देखने लगता है, पर अचानक से ही उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो सीढ़ी से गिर गया था और उसके साथ वहाँ पर जो कुछ ऑयल भी था। इसे याद करके ही तंग की आईज आंसू से भर जाता है। तब जंगकुक जो तंग के पास से बैठा हुआ था, जब तंग को देखता है कि वो रो रहा है, तब जंगकुक तुरंत तंग के बालों को अपने हाथों से प्यार से रब करते हुए कहते हैं, प्लीज़ रो मत, सब कुछ ठीक है। तब तंग जंगकुक की वॉइस को सुनकर तुरंत उसकी तरफ देखता है और अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, ये सब कुछ क्या था। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहते, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है, प्लीज़ टेंशन मत लो, देखो तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो। तब ये सुनकर तंग अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं, तो फिर मुझे एक बात का आंसर करो, हमारी सन कहाँ पर है। तब ये सुनकर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग कहता है, मुझे इस बात का आंसर करो जियोन जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, वो ठीक है, उसे सिर्फ डॉक्टर कुछ दिनों के लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए अलग रखा है, हम लोग कुछ दिन बाद उसे देखने के लिए जाएंगे, प्लीज़। तब ये सुनकर तंग कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मुझे अभी देखना है। तब जंगकुक कहता है, परमिशन नहीं है, मैं खुद भी नहीं देखा हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तब तंग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम सच कह रहे हो ना, अगर तुम झूठ कहोगे जियोन जंगकुक, तो फिर याद रखना इस बार तुम इसीलिए मुझसे माफ़ नहीं पाओगे। तब ये सुनकर जंगकुक अपने हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन फील करने लगता है, पर वो तुरंत कहता है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तब ये सुनकर तंग कहता है, मैं भी यही होप करूँगी। और ये कहकर वो जो अपने फेस को टर्न कर लेता है। तब जंगकुक ये देखकर खुद भी ब्रोकन फील कर रहा था, पर वो कुछ भी कर नहीं सकता है। वो जानता है तंग अब अपने बेबी के लिए कितनी ज़्यादा फिक्र कर रहा है, पर वो ये भी जानता है कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है, ये रूल्स उसे भी मानना होगा। वो खुद भी अपने सन के साथ नहीं मिल सकता है, जबकि उसकी हालत बुरा है। फिर कुछ मिनट बाद जो नर्स रूम के अंदर आ जाता है, वो आने के बाद तंग को जब होश में देखता है, तब वो तुरंत डॉक्टर को भी बुला कर लेकर आता है। तब डॉक्टर आकर तंग को चेक करता है और स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर जियोन अब तो ठीक है, अब सिर्फ और थोड़ा सा रेस्ट करना होगा, अब परसों अपने घर में जा सकते हैं। तब ये सुनकर तंग डॉक्टर से पूछता है, मेरी सन कैसा है। तब डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब डॉक्टर जो कहता है वो ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा रिलीफ की सांस छोड़ता है और कहता है, उसकी ठीक ठाक से देखभाल करना, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब ये सुनकर डॉक्टर फिर से हाँ कह देता है और उसके बाद ओम जो तंग को चेक करके तंग को फिर से रेस्ट करने के लिए कहता है और जंगकुक को उसके साथ बाहर बुलाकर लेकर जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था, पर वो डॉक्टर की बातों पर ट्रस्ट करता था, इस वजह से ओम जो सो जाता है। और दूसरी तरफ जंगकुक जो डॉक्टर के साथ बातें करके ज़्यादा भी ठीक नहीं लग रहा था, और वो जल्दी से अपने गार्ड को कॉल करता है और उसे फिर से कहता है, तुम क्या उस इंसान को पकड़ लिया हो। तब उसकी गार्ड कहता है,
सर, यहाँ पर तब सीसीटीवी कैमरा बंद था। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो कि बंद था। तब जंगकुक की गार्ड कहते हैं, जब वहाँ पर ऑल किसी ने भी रखा था उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज बंद था, क्योंकि उस टाइम की कोई भी फुटेज हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, वरना आगे की और बाद की सारे फुटेज हैं। तब जंगकुक गुस्से में आ जाता है और आकर कहता है, जो कर सकते हो करो, फुटेज रिस्टोर करो, हर कुछ करो, पर मुझे वो फुटेज फिर से देखना है। तब ये सुनकर जंगकुक की गार्ड जो कहता है, सर हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तब जंगकुक कहता है, ट्राई नहीं बल्कि मुझे बेस्ट चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक की गार्ड जो हाँ कह देता है। फिर जंगकुक कॉल को कट करके अपने मन में कहता है, कौन इतनी ज़्यादा शातिर इंसान होगा जो उसे ये भी पता है कि घर में मैं सीक्रेटली सीसीटीवी कैमरा भी लगा कर रखी हूँ। वो कौन हो सकता है जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। और ये कहकर जंगकुक जो फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है, पर तभी उसके फ़ोन में जो नोटिफिकेशन आने लगता है। तब जंगकुक जल्दी से उसे ओपन करता है और उसे ओपन करने के बाद ही जंगकुक देखता है उसे फिर से और एक वार्निंग आया था। तब इसे रीड करने के बाद जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे वार्निंग करते हो, जियोन जंगकुक को वार्निंग करते हो। अभी देखो मैं तुम्हारी लाइफ को किस तरह से हिल बनाते हो, सिर्फ देखते रहोगे कि तुम जियोन जंगकुक के साथ पंगा लेकर क्या क्या गलती क्या हो। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से उसकी जो भी नोटिफिकेशन आया था उस एड्रेस को ढूंढने लगता है और उसे अपनी पर्सनल हैकर को देते हुए जल्दी से उसकी लोकेशन को पकड़कर उस इंसान को पकड़ने के लिए कहता है। 3 डेज़ बाद तांग को इस घर में लेकर जाने वाला है, पर तांग जो पहले अपने सन को देखना चाहता है, पर जंगकुक उसे हर तरह से मनाने की कोशिश कर रहा था कि आज नहीं कल वो लोग मिल सकता है, पर तांग उसकी बातों को नहीं सुन रहा था और बार बार जिद कर रहा था। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी बातों को तुम क्यों नहीं सुनते हो तांग। तब ये सुनकर तांग कहता है, प्लीज़ जंगकुक मेरी बातों को सुनो, मैं उसके साथ मिलना चाहती हूँ, मैं पूरे 3 डेज़ से उसे नहीं देखा हो, मुझे अब बहुत ही ज़्यादा डर फील हो रहा है, प्लीज़ जंगकुक। तब जंगकुक तांग को शांत फील कराने की कोशिश करता है, पर तांग नहीं करता है। तब जंगकुक तांग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। तब तांग कहता है, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम एक झूठी इंसान हो और उसके साथ मैं कैसे तुम्हारे जैसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट करूँगी। मुझसे इस बात का आंसर करो, तुम ट्रस्ट के लायक ही नहीं हो, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। जल्दी से बोलो मेरी सन कहाँ पर है। अगर तुम मुझे उसके साथ मिलने नहीं देते हो तो फिर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग कहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, कल तुम क्यों पूरे दिन मेरे साथ नहीं मिलने आए थे और मुझे डार्क ड्रीम भी आया था, तो फिर मुझे अब जल्दी से बोलो, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक तांग को हक कर लेता है। तब तांग जिस बार रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ जंगकुक मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब जंगकुक जो अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं, तांग प्लीज़ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तब तांग कहता है, सिर्फ मुझे मेरी सन वापस करो। तब जंगकुक जो तांग की तरफ देखता है, तब तांग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और दोनों ही एक दूसरे की आइस में डायरेक्टली देख रहा था, पर तांग समझ नहीं पा रहा था जंगकुक की आइस क्या कह रहा है। आज बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, मुझे सुबह से डर फील हो रहा था। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें कल पक्का मिलाऊंगी। तब ये सुनकर तांग कहते हैं, कल श्योर ना। तब जंगकुक कहता है 100%। तब ये सुनकर तांग कहता है, तो फिर मुझे घर में लेकर चलो और कल तुम्हें मुझे मिलाना ही होगा। तब जंगकुक कहता है, अगर तुम गुड बॉय बनते हो और अगर तुम आज लास्ट की मेडिसिन को लेते हो तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगी। तब ये सुनकर तांग हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक तांग को लेकर जल्दी से अपने घर में चला जाता है और उसे लास्ट डोज मेडिसिन भी दे देता है। फिर जंगकुक तांग को सोने के लिए कहता है और सिर्फ डर रहा था कि कल वो तांग के साथ कैसे बातें करेगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो इस इंसान को पकड़ ही नहीं पाया है जो भी तांग के साथ ये सब कुछ किया था। जंगकुक समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतनी ज़्यादा कैसे जंगकुक के बारे में जान सकता है, जबकि किसी को भी जंगकुक के बारे में पता तक नहीं है। पर ये इंसान जो भी है, पर
उसे जंगकुक के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता है। नेक्स्ट डे जंगकुक जो तांग को ब्रेकफास्ट कराने की कोशिश कर रहा था, पर तांग ब्रेकफास्ट करने के लिए राज़ी नहीं था। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लो, अब तुम ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे हो। तब तांग कहता है, पहले मेरी सन लेकर आओ, उसके बाद ही मैं करूँगी। तुम मुझे प्रॉमिस किए थे, मैं पहले 3 डेज वेट किया हो, अब 4 डेज चल रहा है, मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, जल्दी से मुझे मेरी सन वापस करो। तब जंगकुक कहता है, तुम अगर ब्रेकफास्ट करके जल्दी से थोड़ा सा रेस्ट ले लोगे तब मैं तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगी। तब तांग कहते हैं, तुम मुझे फिर से झूठ कह रहे हो ना, क्योंकि कल भी तो तुम यही बातें कहे थे कि आज तुम मुझे दिखाओगे, तो फिर आज क्या हुआ है। तब जंगकुक कहता है, मैं कहा हूँ ना, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद मैं मिलाऊंगी। तब तांग कहता है, प्रॉमिस। तब जंगकुक कहता है, मैं कहा हूँ ना, तो फिर प्रॉमिस करने की क्या बात है। तब तांग कहता है, तुम झूठे इंसान हो। तब जंगकुक कहता है, मैं नहीं हूँ, अब लो। तब तांग जो जंगकुक के बनाए हुए सूप को लेने लगता है। फिर तांग की जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तब वो तुरंत कहते हैं, अब मुझे दिखाओ। तब जंगकुक तांग के हाथ को पकड़ते हुए बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है और वो अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं, हमारी सन क्या हम दोनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तांग ये सुनकर जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, क्या बात कर रहे हो, तुमसे भी ज़्यादा मेरी सन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम सिर्फ मुझे मेरी लाइफ में डिस्ट्रॉय किया हो और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा ब्रोकन फील होने लगता है, पर फिर भी वो तांग को कहते हैं, पर तांग। तब तांग कहता है, सिर्फ मुझे मेरी सन वापस करो, वरना मुझे कोई भी शौक भी नहीं है तुम्हारे साथ रहने की। तुम मेरी लाइफ को सिर्फ हर वक्त डिस्ट्रॉय किया हो और कुछ भी नहीं किया हो, तो फिर अब जल्दी से मेरी सन मुझे दो। तब जंगकुक कहता है, मैं डिस्ट्रॉय किया हूँ ना। तब तांग कहता है, हाँ तुम डिस्ट्रॉय किया हो। तब इस बार जंगकुक खुद भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में कहता है, और तुम जानते हो, तुम हम दोनों की सन की लाइफ खुद लिया हो। मैं तुम्हें कितनी बार मना किया था कि कभी भी नीचे मत आना। मैं क्या तुम्हें नहीं कहा था कि मैं जब तुम्हें लेने के लाऊंगी तभी तुम जा सकते हो, वरना तुम नहीं जा सकते हो, और अकेला तो कभी भी नहीं। पर तुम मेरी बातों को सुने थे, मैं जब कहा हम दोनों नीचे रहेंगे, पर तुम तब मेरी बातों को सुने थे, नहीं सुने थे ना। अब देखो तुम खुद हमारी सन की लाइफ लिया हो, अब ये सारे बकवास करना बंद करो और बार बार मुझे याद मत दिलाओ कि हमारी एक सन भी है। मैं इस बारे में याद करना नहीं चाहते हो, क्योंकि मुझे खुद भी ब्रोकन फील होता है। अब अगर तुम इस सारे बातों को बंद करोगे यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब ये सुनकर तंग पूरी तरह से शॉक था, वो जंगकुक की तरफ पूरी तरह से शॉक होकर देख रहा था, उसके आईज से आंसू गिरना भी स्टार्ट हो गया था। तब तांग अपनी शेकिंग वॉइस में क्या था, तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि वो ठीक है, तो फिर अब तुम क्यों ऐसा बातें कर रहे हो। तब जंगकुक चिल्ला कर क्या था, ठीक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम जब सेंस में आए थे उसकी पहले उसकी डेथ हो गई थी। मैं सिर्फ इस वजह से शांत थी क्योंकि मैं तुम्हें हार्ट करना नहीं चाहती थी, पर मुझे लगता है तुम्हें तो ये पसंद ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरी ये सारे हार्ट बातों को सुनना है ना, तो फिर सुनो। जैसे तुम मुझे कहते हो मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया हो, आप देखो तुम मेरी सन की भी लाइफ लिया हो और उसके साथ अब खुद को हर्ट कर रहे हो और बाद में मुझे भी ब्लेम कर रहे हो। अब अगर तुम्हारे ये सारे ब्लेम करना हो गया है तो फिर शांत रहो और चुपचाप सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे, ठीक टाइम पर मेडिसिन लोगे और खाना एकदम सही टाइम पर खाओगे। मैं तुम्हारी ये सारी बातों को नहीं सुनना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की तरफ तंग सिर्फ देखने लगता है, अपनी हाथ से अपने फेस को कवर करते हुए तुरंत ही रोना भी स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक तंग को रोते हुए देखकर उसकी गुस्सा जो पूरी तरह से शांत हो जाता है और वो जो तुरंत ही तंग को हक कर लेता है और उसे जो हक करते हुए शांत फील करने की कोशिश करता है और कहते हैं, प्लीज़ रो मत, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं सिर्फ गुस्से में आ गई थी, इसी वजह से मैं ऐसा कह रहा था, प्लीज़। तब तंग जो रोते हुए कहता है, तुम सही कहा हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ मैं क्या हूँ, मैं एक लाइफ डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ ना। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा ब्रोकन फील करने लगता है कि वो क्या बातें कह दिया है, जिस वजह से अब तंग खुद को ही ब्लेम कर रहा है। फिर जंगकुक जो तंग को कंसोल करने की कोशिश करता है और तंग को कहता है, प्लीज़ इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं सिर्फ गुस्से में थी, इस सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक
गलत फैमिली था। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं कहना चाहती थी। उस सब कुछ एक एक्सीडेंट था। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है उस सब कुछ एक एक्सीडेंट था। तब ये सुनकर त्योंग कहता है एक्सीडेंट नहीं था, इस सब कुछ मैं क्या हो, मैं मेरी सन की लाइफ लिया हो, मैं बुरा इंसान हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक उसे बार बार कंसोल करने की कोशिश करता है, पर त्योंग जिसे शांति नहीं हो पा रहा था। फिर जंगकुक फाइनली आधे घंटे बाद उसे शांत करा देता है और त्योंग जब सिर्फ इसमें उठा रहा था तब जंगकुक उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और उसके पास से लेटकर त्योंग को अपने ऊपर उठा लेता है और उसकी बैक को सॉफ्टली लव करते हुए कहता है रो मत, देखो सब कुछ ठीक है, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। फ्यूचर में हमारे फिर से चाइल्ड होगा और हम लोग फिर से एक साथ रहेंगे और हमारी एक लिटिल फैमिली के साथ। तो फिर प्लीज़ अब वैसा बातें मत करो। तब तुम अपनी धीमी आवाज़ में कहता है पर मैं बुरा हूँ, मैं बुरा मॉम हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम बुरा मॉम नहीं हो, तुम एक अच्छा मॉम हो और तुम देखना फ्यूचर में हमारी बहुत सारा चाइल्ड होगा, तो फिर अब रो मत। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है पर वो जंगकुक की शर्ट को पकड़ते हुए अपनी धीमी आवाज़ में रोने लगता है। 1 मंथ बाद जंगकुक जब तांग की बहुत ही ज़्यादा देखभाल करने स्टार्ट कर दिया था और उसके साथ जंगकुक अब तांग के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा गार्ड भी मेंशन में आकर रख दिया था, क्योंकि उसे अब डर लगने लगा था कि पता नहीं कब फिर से तांग के ऊपर अटैक हो जाए। और जो अब तक ये भी नहीं जानता है कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ एक प्लान की हिस्सा था। फिर जंगकुक जो तांग को आज भी ब्रेकफास्ट करने की कोशिश कर रहा था पर तांग के मन नहीं था। तब जंगकुक सॉफ्टली तांग को कहता है अब तुम क्या ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। तब तांग कहता है मेरी मन नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और तांग को कहता है अगर तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो फिर मेरी टाइगर कैसे स्ट्रांग बनेगा, और अगर टाइगर स्ट्रांग नहीं बनेगा तो फिर टाइगर कैसे पहले की तरह बन सकता है। अब अगर ऐसे ही हर वक्त अपनी फूड को स्किप करते रहे तो फिर कैसा होगा। तुम्हें नहीं लगता तुम बीमार हो जाओगे, और अगर तुम बीमार हो जाओगे तब मैं क्या खुश रह पाऊँगी। देखो तुम्हारी वजह से मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, और तुम क्या सच में चाहते हो तुम्हारी लिटिल कुकी भी अब खाना खाना बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर प्लीज़ मेरी ले लो। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है। पूरे 1 मंथ से जंगकुक तांग को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा था और उसकी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल भी कर रहा था। तब तंग एक बाइट लेता है और कहता है जस्ट इनफ। तब जंगकुक कहता है अभी भी देखो और भी बहुत सारा बाइट है, तुम्हें ये भी फिनिश करना होगा उसके बाद ही। तब तांग कहता है पर मैम। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है ठीक है, मैं अभी अब फूड स्किप करना स्टार्ट कर दूँगी, और उसके बाद तुम्हारी लिटिल कुकी जब बीमार हो जाएगा तब ये मत कहना कि इसमें मेरी गलती है, और मुझे बिल्कुल देखने के लिए भी मत आना। तब ये सुनकर तांग सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है तुम सच में हार्टलेस बन गए हो तांग। तब ये सुनकर तांग जो पूरे फूड को फिर से खाना स्टार्ट कर देता है और फिनिश करने के बाद जंगकुक को कहते हैं अब तुम ब्रेकफास्ट कर सकते हो, मेरी वजह से खुद को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तांग की फोरहेड पर किस करते हुए कहता है दैट्स लाइक गुड बॉय। अब क्यों ना आज हम लोग एक छोटा सा डेट के लिए जाएं। तब ये सुनकर तांग सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है इससे हम दोनों की मूड ही ठीक हो जाएगा और हम दोनों हैप्पी भी रहेंगे। तब ये सुनकर तांग सोले हमें अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जो सिर्फ स्माइल करता है, क्योंकि वो पूरे 1 मंथ से तांग को ऐसे ही एवरीडे ही डेट पर लेकर जाता है ताकि उसकी माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, और कहीं ना कहीं ये वर्क भी कर रहा था। तांग जब भी डेट में रहता है तब उसे ज़्यादा कुछ फील नहीं होता है, पर वो जब घर में वापस आ जाता है तब उसे फिर से सब कुछ याद आने लगता है, जिस वजह से वो फिर से सैड हो जाता है। पर जंगकुक अब पूरी तरह से बदल गया है, अब एक परफेक्ट हस्बैंड बन गया था, जिसे देखकर तांग कभी कभार खुश फील करता है कि जो भी हो वो जंगकुक के जैसे एक हस्बैंड तो पाया है जो अब उसके लिए इतनी ज़्यादा केयरिंग है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा भी फील होता है कि एक टाइम पर उसकी स्टेप ब्रदर था, पर जो भी हो सिर्फ कुछ मंथ के लिए ही था, क्योंकि उसके बाद ही वो लोग और कभी भी ब्रदर की तरह फील ही नहीं किया है, और वो लोग सिर्फ स्टेप ब्रदर था, कोई भी रियल ब्रदर तो नहीं था जो उन लोग को ऐसे सोचना चाहिए। और तांग भी इस तरह से सोचना बंद कर दिया है।
अब वो सिर्फ जंगकुक को एज ए हस्बैंड देखता है, ना तो एज ए ब्रदर या तो वो कुछ भी देखता है। सिर्फ एक ही बात जानता है, वो है जंगकुक उसके हस्बैंड और कुछ भी नहीं। और तंग इस वजह से खुश था। वो जंगकुक के साथ आज भी डेट पर गया था और वो बहुत इन्जॉय भी किया था। फिर जंगकुक तंग को लेकर घर में आने के बाद तंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और वो तंग के ऊपर ब्लैंकेट भी उड़ा देता है क्योंकि वो कार में ही सो गया था। फिर जंगकुक खुद भी उसके पास लेट जाता है और उसे हक करते हुए अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, फिक्र मत करना, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद तुम कभी भी इस बारे में नहीं सोचोगे, जल्दी ही मैं उस इंसान को भी पकड़ लूँगी। और ये कहकर जंगकुक जो तंग के नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है और अपने आइज़ को बंद करके जो खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।